ये कहानी इतनी फ़नी, लविंग एंड इंटरेस्टिंग है ना कि ये ड्रामा देख करके तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एनी एक कमरे में जाती है जहाँ पर कि वो अपने न्यू हस्बैंड से मिलने के लिए आई हुई थी। लू, जो कि उसका एक न्यू हस्बैंड था, वो एक्चुअल में ब्लाइंड था। ये बात एनी को पता नहीं था और लू के बारे में ये रूमर्स था कि उसने अपने पहले की 3 वाइफ का मर्डर कर दिया है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता था। वो एनी को भी एक नॉर्मल गर्ल समझ करके इस तरीके से उसे बुली करने का कोशिश करता है, लेकिन एनी को जब पता चलता है कि वह ब्लाइंड है तो उसे लगने लगता है कि ये लड़का क्या ही करेगा। भले इसके बारे में ये रूमर्स है कि वो अपनी वाइफ का मर्डर करता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनी यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं है, इट्स ऑब्वियस कि वो मजबूरी से ही लू से शादी करने के लिए आई हुई थी। लू यहाँ पर एनी को बुली करते हुए कहता है, अब जब तुम्हें मेरे पेरेंट ने भेजा है मेरी वाइफ बनके, तो चलो हस्बैंड और वाइफ वाला रोल करते हैं। एनी भी कम चालाक नहीं थी। वो सोचती है कि लू जानबूझकर के उसे परेशान कर रहा है, तो क्यों ना उसके साथ ये गेम खेला जाए। जब लू उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है तो एनी उसे रोकती नहीं, इनफैक्ट और ज़्यादा लविंग बिहेव करते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें हनीमून मनाना था, तो चलो ये बोलना था ना। अब यहाँ पर इस तरीके से लू देखता है कि लड़की कुछ ज़्यादा ही चालाक है, ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, तो वो फ़िलहाल के लिए एनी पर गुस्सा करते हुए उसे उसके कमरे से जाने के लिए बोलता है। एनी को ये डर सताने लगता है कि अगर लू ने कहीं उसे सच में घर से निकाल दिया तो उसकी मॉम के ट्रीटमेंट का क्या होगा। कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि लू के डैड लू को लेकर के बहुत ही परेशान थे। लू और यान दोनों भाई हुआ करते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद लू ने अपनी देखने की क्षमता गंवा दी थी। हालांकि वो बस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। वो एक बाबा से मिलते हैं जो कि उसे कहते हैं कि इस नक्षत्र की लड़की से अगर वो लू की शादी कराएंगे तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अब उसी दिन से लू के डैड वैसी लड़की को ढूंढ रहे थे। एक दिन वो गांव के ट्रिप पर गए होते हैं जहां पर कि एनी अपनी फैमिली के साथ पूजा कर रही थी। उसकी जुड़वा बहन जीजी यहाँ पर आके बताती है कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो मॉम यहाँ पर उसकी एक्टिंग कर रही थी। हालांकि थोड़ा बहुत चोट यहाँ पर उसे लू के डैड के कार से लगा था, लेकिन इतना भी नहीं है जितना कि वो ड्रामा कर रही थी। थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। एनी और उसकी सौतेली सिस्टर भी जुड़वा सिस्टर जीजी भी उसमें वो रोल प्ले करने लगती है, तो लू के डैड उसे और पैसा दिलवा देते हैं। लेकिन जो उनका ड्राइवर था वो एनी को गोल्ड डिगर समझ करके बेइज्जती से बात करने लगता है। एनी को ये बात बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में उस ड्राइवर को अपनी मॉम से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। जब वो उसे बात कर रही थी तभी वहाँ पर लू के डैड कार से निकलते हैं और एनी के बारे में वो समझ जाते हैं कि एनी है वो लड़की है जो कि लू के लिए सही है। अब दोनों भाइयों को उसी नक्षत्र की लड़की से शादी करने के लिए उस बाबा ने बोला था, तो ये तो लू के लिए बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफ़र हो गया लू के डैड के लिए कि दोनों भाइयों के लिए एक ही घर में उन्हें बेटियां मिल गई। अब इस तरीके से वो उसकी मॉम से कहता है कि एक्चुअल में वो शहर में इतना ज़्यादा रिच इंसान है और वो अपने बेटी के लिए यहाँ पर दुल्हन ढूंढने के लिए आया था। उनकी दोनों बेटियां कुंवारी है और वो चाहते हैं कि वो उन दोनों बेटियों की शादी उनके दोनों बेटों से करा दें। जो लिली थी उसे तो ये लालच आने लगता है कि ये सही है, अगर यहाँ पर इस तरीके से उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो वो तो बहुत ही अमीर हो जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है इस बात से और रेडी हो जाती है। उसकी मॉम भी इस चीज़ के लिए तैयार थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी एनी एक इमोशनल गर्ल थी और वो सोच रही होती है कि वो उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार है और अगर ऐसा होता है तो उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे भी मिल जाएंगे। बस इसी वजह से वो यहाँ पर उनसे शादी करने के लिए रेडी हुई थी। उसके फादर वहाँ पर उसे ऑफ़र करते हैं कि शादी से पहले कुछ दिनों के लिए वो दोनों हमारे घर चल कर के रहे, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। वो लोग रेडी हो जाते हैं, उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो लू का डैड था वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे लगता है ना कि हमें तुम्हारे भाई के लिए जैसा वो अकड़ू है, हमें भी उसी तरीके की थोड़ी सी जल्दी लड़की चाहिए जो कि बिल्कुल एनी की तरह मुझे लग रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम एनी को इस तरीके से उसकी वाइफ बना देंगे तो वो लाइन पर आ जाएगा, सुधर जाएगा। उसके भाई को भी फ़िलहाल ये आइडिया सही लगता है, लेकिन उसके भाई के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से उसके डैड डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक्चुअल में यहाँ पर उससे शादी करा दे तो तुम जीजी से शादी कर लो, जीजी काफ़ी खूबसूरत भी है।
अब फिर भी यहाँ पर उसका भाई जो था वो बात मान जाता है, क्योंकि उसके पास एक्शन में कोई ऑप्शन नहीं था। और जो उसकी बहन थी वो तो यहाँ पर मस्त पैसा वैसा ही देख रही होती है। और फिर एनी और उसकी बहन दोनों को साथ में घर चलने के लिए बोला जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों अपना सामान वामान पैक करके घर पहुँचती है। और इसके बाद का तो सीन हम जानते ही हैं कि क्या हुआ है। जीजी कुछ दिनों बाद आने वाली थी, पहले एनी को वहाँ लेकर के जाया जाता है। इसके बाद हम लोग उस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से लू उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तो वो लू से रिक्वेस्ट करती है, अच्छा बाबा वो बस उसे सोने दे, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। और फिर वो उस पर तरस खा के सोने दे देता है, लेकिन रात में जब वो उस पर अपना पैर फेंकती है तो वो उसे नीचे गिरा देता है। और फिर इस तरीके से एनी को वो कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। एनी सोचती है कि ये लड़का सच में साइको वगैरह है क्या यार, इस तरीके से भला कौन ही बिहेव करता है। और फिर वो लोग जो है एनी को इससे बाहर जाने के लिए कहती है। एनी बाहर जाने की एक्टिंग कर रही होती है। वो देखती है कि लू यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर रहा है, तो वो उसके फ़ोटो लेने लगती है। और फ़ोटो क्लिक के आवाज़ से लू को पता चल जाता है कि एनी उसके पिक्चर्स क्लिक कर रही है। और अब वो इस बात से गुस्सा करने लगते हैं, ये क्या कर रही है। और गुस्से में कहता है, चलो सुबह होने में भी सिर्फ 2-3 घंटे बाकी है, तुम निकल लो यहाँ से। और अब एनी सोचने लगती है कि यार ये लड़का कितना ज़्यादा अकड़ू है, इतना मस्त बॉडी ले करके ऐसे भला कौन ही बिहेव करता है। लेकिन जैसा कि उसने कहा था, उसे फ़िलहाल के लिए तो कमरे से बाहर जाना ही पड़ता है। वो बाहर झूले पर बैठ करके इंतज़ार कर रही होती है सुबह होने का। तभी वहाँ पर यान एनी से बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है तो उसकी रात भाई के साथ कैसी बीती। उसे पता चलता है यान से कि एक्चुअल में एक्सीडेंट के बाद लू बहुत ही इमोशनल हो गया है, और वो इस तरीके से सोचती है कि उसे सुधारने का वक्त आ गया है। वो उसके भाई से कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे भाई को सुधार करके रहूँगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई यान सोचने लगता है कि दोनों बहनें जुड़वा होने के बाद भी किस तरीके से अलग है, और वो तो इनफैक्ट उससे इम्प्रेस ही होने लगता है कि एक्चुअल में वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड लविंग है। भले ही ये इस तरीके से फुद्दू वाले कपड़े पहने रहती है, लेकिन उस बात से भला क्या ही फ़र्क पड़ता है। एनी उसको कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा, उसे बस थोड़ा सा मोटिवेशन का ज़रूरत है जो कि उसके लाइफ में नहीं है। अब वो सोचता है कि शायद वो कुछ कर सके। इधर हम लोग देखते हैं, जब वो घर के अंदर जाती है तो लू का डैड उसे डांट लगा रहा होता है कि वो अपनी लाइफ इस तरीके से क्यों ही बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसे अपना वर्थ नहीं पता था। एनी का काम था उसे उसका वर्थ बताना। अब यहाँ पर वो उसे समझा रही होती है, उसके डैड को कहती है, ठीक है आप हमें बस 3 दिन दे दीजिए, 3 दिनों में मैं लू को ये समझा दूँगी कि एक्चुअल में वो सच में बहुत ही ज़्यादा वर्दी है, और वो ओवर थिंक कर रहा है कि वो किसी काम का नहीं है। अभी यहाँ पर उसके डैड और एनी दोनों ही मिलकर के ये काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो बात मान जाता है। उसके डैड कहते हैं, ठीक है चलो फिर जो करना है करो। यहाँ पर एनी लू को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रही होती है। वो ब्लाइंड था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करना जानती थी। वो अपने ड्रेसेस को सेल करने के लिए लाइव चलाती है, जिसके बगल में इतना मस्त मस्त वाला लड़का यहाँ पर बैठा हुआ था। तो लड़कियाँ तो पागल ही हुए जा रही थी। और फिर वो उसे कहती है उसके शर्ट के बटन ओपन करके कि सुनो ना, तुम थोड़ा सा यहाँ पर पुशअप वगैरह मार दो, जो तुम्हारी फीमेल फैंस है वो तो पागल ही हो जाएंगी और ड्रेस को यहाँ पर बाई करने लगेंगे। जैसे ही वो ऐसा करता है तो सच में यहाँ पर लड़कियाँ पागल हो जाती हैं और ड्रेस को बहुत ज़्यादा ही बाई करने लगती हैं। और ये सब कुछ देख करके जब उसका भाई यहाँ पर आता है तो वो उसे भी उस वीडियो में इंक्लूड कर लेती है और कहती है कि एक्चुअल में तुम भी बहुत अच्छे इस्तेमाल आ सकते हो। ये लाइव जब जीजी देखती है तो उसे जलस होने लगता है और वो भी घर जाने के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ पर वो जा कर के सिर्फ ड्रामा ही करने वाली थी। इसके बाद उसके 2 मिलियन के ड्रेसेस बिके थे। एनी और उसके डैड दोनों ही उसका बड़ाई कर रहे होते हैं कि देखो तुमने कितना अच्छा काम किया, तुम झूठ मूठ कहीं अपना वर्थ नहीं समझ रहे होते हो। लेकिन लोग कहते हैं मुझे पता है कि आप लोग कंपनी में मुझे लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं कंपनी में नहीं आने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाओ। एनी कहता ठीक है, कम से कम अब से स्माइल तो चालू किया करूँ। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर घर पर आ रही होती है और जीजी जब यहाँ पर आती है तो वह सबसे पहले यहाँ पर मिलती है इस तरीके से आगे जाकर के लू से, जो कि लू यहाँ पर एनी के साथ बाहर लॉन में बैठा हुआ था। एनी अपनी बहन को देख करके खुश थी, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए
वो लेने जाने लगती है। उसे नहीं पता था कि वो उसी के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने लगेगी। अब तक यहाँ पर उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में जो उसका हस्बैंड है, लू का हस्बैंड है, वो ब्लाइंड है और इस तरीके से जो है वो उसका ख्याल रख रहा था। लू यहाँ पर जीजी को रिजेक्ट करते हुए अंदर चले जाता है और जब वो वहाँ पर अंदर जाता है तो वापस से जीजी आ जाती है और उसे सूप वूप पीने के लिए ऑफ़र कर रही होती है। उसे नहीं पता था कि सूप में क्या मिला हुआ है और वो चुपचाप उस सूप को पी लेता है। जैसे ही वो सूप को पीता है तो उसे वो लव डोज वाला असर होने लगता है। अब ये देख करके जीजी थोड़ी सी घबरा जाती है कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर इस तरीके से एनी आ जाती है और उसका ख्याल करने लगती है। उसे देखते ही वो समझ जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है उसे वो लव डोज दिया गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि किसने दिया है। फिर वहाँ पर वो उसे उठा करके वॉशरूम में लेकर के जाती है ताकि वो उसे काम डाउन कर सके, लेकिन वो उसे अंदर बाथरूम में खींच लेता है और फिर अंदर बाथरूम में खींचने के बाद वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसे रोक रही होती है और उसने पहले ही डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, वो तो बताने ही वाले थे कि एक्चुअल में लू को वो लव डोज दिया गया है, लेकिन लू जानता था कि ये एक्चुअल में उसकी सिस्टर ने दिया है, तो इस बात को रफा दफा कर देता है। जीजी भी थोड़ा सा चैन का सांस लेती है कि किसी को ये बात पता नहीं चला, लेकिन उसके भाई यान को डाउट हो जाता है और उसे डांटने लगता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें इंक्लूडेड हो ना तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। फिर एनी भी लू को आराम करने के लिए छोड़ करके कमरे से जा रही थी, लेकिन लू उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। वो उसे हक कर लेता है और वो दोनों बस एक दूसरे को हक करके काफ़ी देर तक सोते हैं। अगली सुबह जब लू की नींद खुलती है तो एक मैजिक होता है और वो एक्चुअल में देख पा रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो एनी को ढूंढते हुए बाहर जाता है, एनी को कपड़े पर सारते देखता है रस्सी पर, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और एनी की ब्यूटी से इम्प्रेस भी हो जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो लड़कियों के ड्रेसेज उससे सेल करा रही थी तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। एनी को पता चलता है कि फाइनली वो देख सकता है। वो खुश तो होती है, लेकिन वो इस तरीके से लू के गुस्से से उससे बचना भी चाह रही होती है और उसे घर से नहीं निकलना था, वरना उसकी मॉम के पैरों का ऑपरेशन कैसे होता, इसी वजह से वो उसे रोक रही होती है कि वो उसे घर से ना निकाले। थोड़ी देर बाद लू का भाई जब उससे मिलने के लिए आता है तो उसे ये पता चलता है कि एक्चुअल में वो देख सकता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है। वो उसे पूछता है कि उसे एनी कैसी लगी, तो अभी लू एनी से गुस्सा था और था तो वो सख्त लौंडा, तो वो कह देता है कि उसे सिंपल और इनोसेंट और शांत बिहेव की लड़कियाँ पसंद है। तो उसके भाई को लगने लगता है कि शायद उसे जीजी पसंद है, तो वो इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और सोचता है कि उसके भाई ने आज तक उसके लिए इतना कुछ किया है, वो ये तो कर ही सकता है। और अब वो डैड से बात करने का डिसाइड करता है कि वो लू की शादी जीजी से करा दे और लू को पता ही नहीं था कि उसके ज़िंदगी के लगने वाले हैं। और उसके फादर एनी और जीजी दोनों को बुला करके इस बारे में बात करते हैं कि वो दुल्हन बदलना चाह रहे हैं। एनी का सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या लू का ये डिसीजन है। उसने इस बात को हाँ कहा, सब चुप थे इस बारे में। अब यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में जब उसकी आंखें वापस आई होगी तो वो उसे देख करके अगली लगी होगी, इसीलिए लू ऐसा कर रहा है। तो वो भी इस बात पर काफ़ी भड़क जाती है और मान जाती है कि ठीक है, जैसी फिर तुम लोगों की मर्ज़ी। वो वापस तो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे चाहिए थे, तो यहाँ पर बदल करके वो यान से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। जीजी को भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि लू उसे ज़्यादा हैंडसम लगता था और अब तो वो देख भी सक रहा है। तभी वहाँ पर लू आता है। उसे पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन एनी तो उस पर बहुत ही गुस्सा थी। उसे बस इतना पता चलता है कि वो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एनी को शादी का ड्रेस में यहाँ पर इमेजिन करने लगता है, लेकिन एनी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब वो पूछता है कि इसको क्या हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि शायद वो साई फील कर रही होगी। लू सोचता है ऐसे कौन लड़की साई फील करती है यार, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले कुछ दिनों बाद उनकी यहाँ पर शादी के लिए सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर दोनों दुल्हन को साथ में बुलाया जाता है। लोग खुश था कि फाइनली वो एनी से शादी कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर दोनों दुल्हन आती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी तो अब यान की वाइफ बनने वाली है।
इस बात से शौक होकर वो पूछने लगता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो एनी बताती है कि वो यान से शादी करे और चल क्या रहा है, ये तुम्हारा ही तो डिसीजन था ना। अब यहाँ पर इस तरीके से इस टाल मटोल और इस कन्फ्यूजन में शादी रोक दी जाती है, क्योंकि लू को जीजी से शादी करनी नहीं थी, लेकिन अब वो उसकी पार्टनर बन चुकी थी। घर जाकर के सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लो तो यान कहता है कि भाई आप ही ने कहा था ना कि आपको सीधी सादी शांत रहने वाली लड़की पसंद है, एनी की तरह नहीं इतनी चंचल। तो मुझे लगा कि शायद आप जीजी के बारे में बात कर रहे हो, तो मैंने अपनी पार्टनर्स चेंज कर लिया। अब एनी यहाँ पे लो से गुस्सा थी तो वो बोल देती है कि उसे यान से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यान भाई साहब खुद ना तो एनी और ना ही जीजी अभी दोनों में से किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो बस अपने भाई को खुश देखना चाह रहा था। लू अपने आप को मेल सिग्मा बताने के चक्कर में ये भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो एक्चुअल में एनी को पसंद करता है, और इन दोनों का कन्फ्यूजन यहाँ पर बढ़ते जाता है। लेकिन लू के डैड और यान दोनों ही मिल करके यहाँ पर उन दोनों को अपनी फीलिंग का एहसास दिलाने के बारे में सोचते हैं। एनी काफ़ी गुस्से में इमेजिन कर रही होती है कि लू और जीजी दोनों कमरे में क्या कर रहे होंगे। वो और उसके ये वाइल्ड इमेजिनेशंस, वो काफ़ी गुस्सा थी और गुस्से में सोचती है कि छोड़ो यार, वैसे भी इनकी मर्जी है, वो उसे पसंद नहीं करता तो वो क्या ही कर सकती है। वो सोचते हुए अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर यान उसे एक बड़ा सरप्राइज़ देता है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर मसाज वाले को कॉल करके बुला रही थी, तो लू को लगता है कि शायद वो उससे रोमांस करने का प्लान कर रही है, तो वो गुस्सा होकर के अपने कमरे में चले जाता है। अब जीजी को समझ में नहीं आता कि इन घर वालों की प्रॉब्लम क्या है, क्या एक इंसान यहाँ पर मसाज भी ना ले। लू कमरे से बाहर निकलता है तो वो एनी के कमरे से आ रही आवाज़ों को सुन करके सोच रहा होता है कि वो और यान दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। उसके डैड ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। लू ऐसे सैड होकर के बाहर लॉन में चले जाता है, लेकिन एनी तो यहाँ पर मस्त क्रेफिश बैठ करके खा रही होती है। यान ने उसके लिए वही मंगाया था। अब तभी उसे उसके डैड का मैसेज आता है और वो बहाना करके कमरे से बाहर निकल जाता है। एनी यहाँ पर उसे प्यास लगता है तो वो कमरे से बाहर निकलती है, तो लू के कमरे से आ रही आवाज़ों को सुन करके सोचने लगती है कि वो और जीजी दोनों रोमांस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर आगे बढ़ती है तो वहाँ पर देखती है कि एक एरो का साइन बना हुआ है। सोचने लगती है क्या चल रहा है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो बाहर लॉन में उसे लू दिखता है। लू को देख करके एनी को ये लगने लगता है कि जीजी एक्चुअल में लू को चीट कर रही है और डे 1 को ही वो किसी और लड़के के साथ है। वो नहीं चाहती थी कि लू को इस बारे में पता चले, वरना वो हर्ट होगा तो वो जैसे तैसे करके उसे उसके कमरे की तरफ नहीं देखने देती है, क्योंकि दोनों यहाँ पर कमरे में ही तो थे। उसका भाई यान और उसके डैड दोनों ही यहाँ पर उन दोनों को करीब लाने का कोशिश कर रहे थे, और इन चक्करों में हम लोग इस मास्क मैन को देखते हैं जो कि इतने फ़नी तरीके से अपना हैंकी से फेस कवर किया था कि कोई उसे पहचान जाए। वो यहाँ पर एनी की फैमिली को हर्ट करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता है। यान और उसके डैड ने दोनों ने फायर वर्क अरेंज किया हुआ था, वो लोग उसका शो एंजॉय कर रहे थे। एनी भी उस मसाज बॉय के साथ बाहर विंडो पर चली जाती है फायर वर्क देखने के लिए, लेकिन एनी को लगने लगता है कि अगर लू ने देख लिया तो उसका दिल टूट जाएगा, तो उसका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर लू को लगने लगता है कि एनी उसे कन्फेस करने का कोशिश कर रही है कि वो उससे प्यार करती है। वो एनी को किस करने के लिए अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी यहाँ पर या जो जीजी थी उस मसाज बॉय के साथ अंदर चली जाती है, तो फिर वो लोग इस तरीके से अलग हो जाते हैं। लू को लगने लगता है कि एनी कर क्या रही है। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन एनी की मॉम उनसे मिलने के लिए आती है, तो एनी यहाँ पर जीजी की हरकतों के बारे में उन्हें कमरे में ले जा कर के बता रही थी कि किस तरीके से जीजी यहाँ पर लू को इस तरीके से धोखा दे रही है। उसकी मॉम को ये बात पता चलता है तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, वो अपने समधी के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते और वो शादी तोड़ने के बारे में बात करेंगे। जीजी जब भी सुनती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि ये लोग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसने तो सिर्फ एक मसाज करने वाले को ही बुलाया था ना, अब क्या इंसान आराम से भी नहीं रह सकता है? इतने अमीर होने का क्या ही फ़ायदा है। वो एनी को थोड़ा सा परेशान करने का कोशिश करती है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसी बदमाश इंसान को जो कि एनी के पानी में ऐसे पॉइजन मिलाने के लिए आ जाता है। पहले का रखा पानी पी के वह निकल लेता है जब एनी सो रही थी। पिछली बार वो इसकी फैमिली को हर्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे पानी पी के एलर्जी फील होने लगता है। घर का बटलर सारी चीज़ों पर नज़र रख रहा होता है।
इधर जो एनी की मॉम थी वो लू के डैड से बात करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में एनी को किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर उन्हें फ़ोन आता है कि एनी को अगर जान बचाना चाहते हो तो इतने पैसे लेकर के यहाँ पर आ जाने के लिए। अब लू कहता है कि मैं जाऊँगा एनी को बचाने के लिए। अब ये किडनैपिंग कहाँ से आ गया? जीजी ने तो एनी को थोड़ा सा हर्ट करने के लिए, वो पोलन से एलर्जिक थी तो उसके पानी में सिर्फ पोलन मिला दिया था। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में घर के बटलर ने ही ऐसा किया है। लू के डैड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि यहाँ पर लू अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर सके एनी के सामने कि वो उससे कितना प्यार करता है। हीरो बनने के चक्कर में लू पैसे वैसे लेकर के अकेले ही उस प्लेस के लिए निकलता है और इधर उसका बटलर खुद ही परेशान था कि बॉस मुझसे अभी नहीं होने वाला, मैं इतना सीधा साधा इंसान हूँ, मैं कैसे एनी को किडनैप कर सकता हूँ। फ़ोन रखने के बाद वह एनी को कहता है, ए लड़की, ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें बचाने के लिए आता ही होगा। तभी वहाँ पर लू आ जाता है पैसे वैसे ले करके और वो किडनैपर को एनी को जाने देने के लिए बोलता है, लेकिन किडनैपर कहता है कि पहले तुम दोनों मेरे सामने रोमांस करो, ऐसा करोगे आफ्टर दैट ही मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। अब ये दोनों सोच रहे थे कि किडनैपर का मूड कैसे बदल गया, पैसे लेने के बाद उसे जाने देना चाहिए तो वो पॉवर्ट की तरह क्यों ही बिहेव कर रहा है। उन्हें नहीं पता था ना कि ये घर का बटलर था। लू यहाँ पर थोड़ा सा वक्त कमाने के लिए ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है और उसके डैड लोग ये सब कुछ छुप करके देख रहे होते हैं। उसकी बहन और उसकी मॉम भी यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई हुई थी और वो एनी को सेव करने के चक्कर में उसकी बहन गलती से लू के ही सर पर झाड़ू से वार कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि वो ठीक था। थोड़ी देर में उसे होश आने वाला था। एनी उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि ऐसा प्रैंक भला कौन ही करता है। अभी लू को कुछ हो जाता है तो वो लोग उसे समझाते हैं कि लू अभी तुम्हें कन्फेस करने ही वाला था, सिर्फ कुछ देर और तुम रुक जाती। अभी यहाँ पर इस तरीके से एनी को डेड प्ले करने के लिए बोला जाता है। जब लू को होश आएगा तो वो लोग उसे यही बताने वाले थे। एनी भी सोचती है कि अगर लू उसे कन्फेस करे कि वो उसे प्यार करता है तो अच्छी बात है, फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी। वो लू की असली फीलिंग को सच में जानना चाहती थी। वो लोग एनी को कन्विंस कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब लू को यहाँ पर होश आता है तो उसकी फैमिली उसे बताती है कि उस सीन में हम लोग एनी को सेव नहीं कर पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इधर वो लोग उसका ऐसे बुरा वाला मेकअप करके उसे डेड बना करके बेड पर लिटा देते हैं। जब लू को ये शॉकिंग न्यूज़ मिलता है तो वो जल्दी जल्दी कमरे में जाता है और सब वहाँ पर रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। बेचारा लू सच में रोने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये बात पहले नहीं बता पाया, मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करता था, तुम्हें बचाने के लिए इसीलिए तो मैं गया था, तुम मुझे छोड़ करके कैसे जा सकती हो। अब यहाँ पर वो रोते रोते कमरे से बाहर चले जाता है। एनी को लू के लिए बुरा लगने लगता है कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो फिर कमरे में तुरंत अंदर आता है तो एनी को जिंदा देख करके शौक हो जाता है। एनी कहती है सरप्राइज। अब लू को पता चलता है कि एक्चुअल में वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। वो एनी से बहुत ही गुस्सा था। घर का बटलर उसे समझाता है लू को थोड़ा वक्त देने के लिए, वो उसे माफ़ कर दे। वो लू से कहते हैं कि आई एम सॉरी, एक्चुअल में मैं भी तुम्हारे घर वालों को कहने में आ गई, देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो। लू यहाँ पर कमरे का दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। एनी उसे हक कर लेती है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। इतना घटिया प्रैंक भला कौन ही चलता है। एनी लू के बिहेवियर से इतना तो समझ चुकी थी कि लू उसे कहीं ना कहीं पसंद करता है, तो इसके जाने के बाद वो इतना रो रहा था और इतना परेशान था। सोचती है कि शायद जब कल उनकी शादी होने वाली हो तो वो उसे प्रपोज करे। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के विलेन को देखते हैं जिसने कि ही अपने बंदे को ऐसे उस घर में भेजा हुआ था लो और उसकी फैमिली को परेशान करने के लिए, और उनसे वो बटलर भी मिला हुआ है। वो उसे बताता है कि जैसा कि आपने कहा था मैंने बिल्कुल भी वैसा कर दिया है। वो लोग यहाँ पर लो की कंपनी को डाउन करने का कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग उस घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सब काफ़ी खुश थे। फाइनली यहाँ पर लू एनी को कन्फेस करने वाला है कि वो उससे प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से एनी स्टेज पर आती है तो लू उसे कन्फेस करने के बजाय, प्रपोज करने के बजाय उसका इंसल्ट करने लगते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर इस तरीके से जो है मेरे लायक है?
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम लोग तो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, भला हम तुम लोगों से शादी क्यों ही करने जाएं। उसके फादर भी शौक, पूरी फैमिली शौक कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक से लू ऐसे पागलों जैसा क्यों ही बिहेव करने लगा। किसी को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। अब एनी को जब ये बात पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बहन को लेकर के घर छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है। उसके फादर जब लू पर गुस्सा करते हैं तो लू कहता है, आपको पता नहीं है हमारी फैमिली का जो मनी चेन है वो ब्रेक हो चुका है और अब हम लोग बैंकरप्ट होने के कगार पर हैं। मैनी को अपने साथ ऐसे गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीने दे सकता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। उसकी फैमिली को पता नहीं था। एनी और जीजी इस बात से बहुत ही गुस्सा थी कि लू ने इस तरीके से उनका इंसल्ट किया है और जीजी भी एनी के साथ ये घर छोड़ करके जा रही होती है। उसकी मॉम उसे लेने के लिए आती है। रात में जीजी यहाँ पर लू के इस बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा वाली हर्ट थी और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में वो लू को कॉल लगा करके बहुत ही डांट लगाती है। उसकी फैमिली उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाते हैं। लू यहाँ पर एनी की इनवॉइस को सुन करके तुरंत ही उसे देखने के लिए घर पहुँच जाता है। जीजी उसे घर में एंटर नहीं करने दे रही थी। उसकी मामा से कहती है जाने दो। एक्चुअल में इसने ऐसा किया है क्योंकि अब ये लोग भी बैंकरप्ट होने वाले हैं और वो एनी और तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसी वजह से इन लोगों ने ऐसा किया है। तो फिर जीजी समझ जाती है क्या चल रहा है। लू एनी से मिलने के लिए अंदर कमरे में जाता है, जहाँ पर कि पहले तो वो ड्रंक कंडीशन में लू को ऐसे किस कर लेती है और फिर इसके बाद पूरी रात उसकी जो पिटाई लगाती है कि तुमने मुझे इस तरीके से हर्ट करने का कोशिश कैसे किया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक ड्रीम है और लू उसके ड्रीम में है। लेकिन अगले सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि लू उसके कमरे में। वो समझ जाती है कि एक्चुअल में कल उसने लू की पिटाई की है। एनी का यहाँ पर पीरियड आया हुआ था और लू को लग रहा था कि शायद उसने एनी को हर्ट किया है, लेकिन ये बात एनी को तो पता ही नहीं था कि लू क्या थिंक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो एनी को यहाँ पर अपनी पहले की ऐसे इंसल्ट करने के लिए माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वो रीज़न नहीं बताता है कि उसने ऐसे क्यों किया। एनी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एनी को डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है और वो लू को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां पर कि वो विलेन इस तरीके से उनके घर के सारे सामान को निकाल रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने ऐसे बैंकरप्ट हो गए हैं वो लोग। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि घर का बटलर भी उन्हें धोखा दे रहा है और वो उस विलेन के साथ हो जाता है। लेकिन वो बटलर मन ही मन सोचता है कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, ये इंसान आपके पीठ पीछे ऐसे चाल चल रहा था, मुझे पता चला, आपको बताने का मौका नहीं मिला, तो मैं विलेन होने की एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं इसके साथ मिल करके इसे हराने का प्लान कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं जल्दी ही आपकी कंपनी आपको वापस लौटा दूंगा। वो एक्चुअल में कोई विलेन था नहीं है, वो बस ऐसे बुरा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। सब उस बटलर की बातों पर भी भरोसा कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में उनके साथ मिल गया है। जब एनी को ये सारी बातें पता चलता है तो वो लू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ जाता है। एनी को यहाँ देख करके उसकी फैमिली उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एनी कहती है मेरे रहते हुए मेरे बंदे को कोई छू भी नहीं सकता। वो उस विलेन को डराते हुए कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी मॉम कौन है, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। एनी यहाँ पर अपनी मॉम को कॉल करके झूठ मूठ कर कॉल करके बोलती है, मॉम वो 5 बिलियन का डील हमारा ओके हो गया ना। अच्छा देखो ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड को बुली कर रहे हैं, यहाँ आना ज़रा। ऐसे कहते ही थोड़ी देर में उसकी मॉम यहाँ पर कुछ गार्ड्स और सारे लोगों को ले करके आ जाती है और अब वो एक रिच लेडी बन करके आई हुई थी। एक्चुअल में एनी की जो मॉम थी वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्होंने किया था लव मैरिज और लव मैरिज की वजह से वो अपना घर भी छोड़ दी थी। लेकिन उसके डैड के गुजरने के बाद वो दोबारा कभी अपने घर गए नहीं थी। आज जब उन्हें ज़रूरत पड़ा तो वो अपनी बहन से हेल्प मांगती है। फिर वो लोग यहाँ पर आते हैं और गार्ड्स वार्ड्स को देख करके डर के मारे वो विलन फ़िलहाल के लिए वहाँ से फ़रार हो लेता है। वो बटलर भी वहाँ पर उनके साथ ही चले जाता है। एनी सुनकर के शौक थी कि मेरी मॉम अमीर है और अपने ईगो के चक्कर में वो हमें गरीबों की ज़िंदगी जिया रही थी। उसकी जो बहन थी वो एनी को सजेस्ट करती है कि अब लू और यहाँ पर जो यान है वो गरीब हो चुके हैं तो उसे उनसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए अच्छे ब्लाइंडर ढूंढ करके लेकर के आएगी। एनी चाहती थी लू को थोड़ा जलस फील कराना, उसे सबक सिखाना और ये करना कि वो उसे कन्फेस करे। दैट्स वाई वो उसके आंटी के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। लू को लगता है कि शायद एनी को लग रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, दैट्स वाई वो उसे छोड़ करके ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हुई है।
नेक्स्ट डे जब वो अपने ब्लाइंडर से मिलने के लिए जाती है तो वो एक नंबर का आधा दिमाग का इंसान था और वो एनी से कुछ ज़्यादा ही बकवास बातें कर रहा होता है और लू भाई साहब को रहा नहीं जाता है। अब एनी उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो भला कैसे ही उसे छोड़ करके किसी और से उसे पटने दे देता। तो वो वहाँ पर वेटर बन करके आ जाता है एनी उस लड़के का डेट ख़राब करने के लिए, जो कि ऑलरेडी पहले से ख़राब चल रहा होता है। एनी उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है कि लू यहाँ पर वेटर बन गया है। वो एनी को अपने करीब खींचता है और उसे किस करते हुए कहता है कि तुम मेरे अलावा अब किसी और की नहीं हो सकती, तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है। तुम याद है ड्रंक कंडीशन में तुमने मुझे किस किया था। एनी को याद तो नहीं था, लेकिन जब लो उसे कह रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक में थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही होती है और उसे विलेन का आदमी उन दोनों पे भी नज़र रखने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो इन्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाता और इनका तो अलग ही रोमांस चल रहा था। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि अब जब लू ने एनी से कन्फेस कर दिया था तो एनी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लू जो कि बेड के नीचे सो रहा होता है वो उससे ऊपर बुला करके किस करने लगती है, लेकिन लू खुद को रोकते हुए कहता है कि नहीं ये गलत है, शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। एक बार मेरी फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर हम जो मर्जी आएगा करेंगे। ऐसे बोल करके वो वापस से नीचे फर्श पर सोने के लिए चले जाता है। बेचारी एनी से तो अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी तो वो खुद को काम डाउन करने के लिए घर के बाहर निकल जाती है फील्ड में काम करने के लिए। वो फील्ड में जा कर के अपने खेत को इस तरीके से कोड़ने लगती है, तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ लू ढूंढता है इतनी रात को एनी कहाँ गई है, तो उसे ढूंढते हुए बाहर जाता है। अगले दिन वो जो विलन था वो पूरे गांव को डेमोलिश करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। सब तो उस गांव में रेडी हो गए थे एक्सेप्ट एनी की फैमिली। वो लोग अपना ज़मीन बेचना नहीं चाह रहे थे। वो लोगों ने एनी और उसकी फैमिली को अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे, फिर भी यहाँ पर जो उनका बटलर था वो आ करके उन्हें समझाने का कोशिश करता है कि उनके लिए बेहतरी इसी में होगा कि इस तरीके से वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और वो कहते हैं कि एक्चुअल में हमें हमारे घर की ज़मीन में इतना बड़ा सोने का खदान मिला है, तो भला हम क्यों ही उसे किसी और को देने वाले हैं। अब भी यहाँ पर वो लोगों को समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है, क्या सच में इन्हें इस तरीके से इतना बड़ा गोल्ड माइन मिला है। वो अपने घर वालों को भी जा कर के ये बात बताती है तो उसके घर वाले भी इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं कि सच में यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि चलो ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पर अगर ऐसा है तो। लेकिन अब देखना ये है कि क्या एक्चुअल में ये सब कुछ सही है या झूठ। ये बात जब उन्हें पता चलती है तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और वो लोगों का अब प्लान था इस तरीके से इन सारी चीज़ों को वापस लेने का, और ये लेने में उनका जो घर का बटलर था वो उनका हेल्प करने वाला था। वो यहाँ पर जिजी को कन्विंस करने का कोशिश करता है कि इस तरीके से जो जिजी है वो उन्हें मनाए। जो गांव के लोग थे वो लोग यहाँ पर एनी के घर के बाहर आकर के तमाशा करने लगती है कि हमें भी वो सोने में से हिस्सा चाहिए। वैसे लीगली तो एनी और उसकी फैमिली को सोने में से हिस्सा उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उनकी ज़मीन में ऐसे मिला हुआ है। वो लोग उस विलन से मिल जाते हैं और कह रहे होते हैं इसके घर को भी ऐसे तोड़ने के लिए, इन्हीं के घर की वजह से हमारा भी ज़मीन ऐसे बिक नहीं रहा और ये लोग सोने में से भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो जीजी है उसने घर के डिमोलिशन के पेपर पर पहले ही सिग्नेचर कर दिया था। अब वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने घर बेचने के बारे में भला हाँ ही क्यों कहा। हमारा इकलौता ही तो घर था ये जो कि उसके डैड की मेमोरी से रिलेटेड था और वो इस तरीके से कैसे ही ऐसा कर सकती है। लेकिन अब सब कुछ उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में है, उनके कंट्रोल में है, तो वो लोग इस बात को लेकर के खुश हो जाते हैं। अब बस कल सारे लोग उन पेपर्स पर साइन कर दें एक बार में, तो फिर यहाँ पर इस tariके से जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो लोग ये डिमोलिश कर सकते हैं। वो लोग सबको इस तरीके से पैसे बांट रहे होते हैं ताकि यहाँ पर सब अमीरों की ज़िंदगी जी सके और वो उनके ज़मीन छीन करके उन पर मॉल्स या घर बनाने का प्लान कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी और उसकी फैमिली भी इस चीज़ में शामिल हो जाती है, लेकिन
तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो एनी का हेल्प करते हुए कहता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है। तब एनी अपना पोल खोलते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम कमाने का कोशिश कर रही थी। एक्चुअल में ये इन लोगों का गेम था। जो पेपर्स पर उसने सबके सिग्नेचर कराए थे वो पेपर नहीं थे जिससे कि वो ज़मीन अपने नाम करे। इनफैक्ट ये डेमोलिशन के खिलाफ के पेपर थे और अगर इसके खिलाफ जा कर के उस विलेन ने काम किया तो उसे जेल हो सकता है। और ना ही नहीं है, वो जो बटलर था वो सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऑनर मेरे मालिक को धोखा देने का। जो लोग के डैड थे वो उस बटलर को माफ़ कर देते हैं और उस विलेन को ये सब कुछ पता चलता है कि एक्चुअली ये गांव वाले भी सारे एनी और उसके फैमिली से मिले हुए हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। एनी के ज़मीन में तो गोल्ड भी नहीं मिला था, वो तो कॉपर था। ये लोगों का लंबा प्लान था, वो लोग अपने गांव को डेमोलिश नहीं होने देना चाह रहे थे और जीजी भी बटलर के साथ मिलकर के सब कुछ गेम खेल रही थी। तो एंडिंग में होता कुछ यही है कि लू और एनी तो एक हो जाते हैं। शादी अब फिक्स डेट पर ही होने वाली थी और यहाँ पर धीरे धीरे यान को भी जीजी से प्यार होने लगा था। तो कहानी के एंड में यान को यहाँ पर वो लोग कन्फेस करने के लिए बोलते हैं। यान यहाँ पर जीजी को कन्फेस करता है, उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है और दोनों यहाँ पर कपल एक ही दिन शादी कर लेते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके का ड्रामा पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, एक काफ़ी रोमांटिक हीरो का ड्रामा जो कि आजकल आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, जल्दी ही मैं चैनल पर लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप गेसिंग।